हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में जेएसएससी टीजीटी से संबंधित चर्चा की जाएगी। जेएसएससी टीजीटी वैकेंसी में जो भी कैंडिडेट्स अपियर होने जा रहे हैं, जो कि एक अपकमिंग वैकेंसी है जेएसएससी टीजीटी। टीजीटी एक टीचिंग सेक्टर का एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है, जो कि जेएसएससी द्वारा झारखंड में कंडक्ट की जाने वाली एग्जामिनेशन है। उस एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स अपियर होने के बाद कैंडिडेट्स एक टीचर के रूप में पोस्टेड होते हैं। कैंडिडेट्स समझ लें, जेएसएससी टीजीटी को करेक्ट करने की मुख्य जो धारावाहिक है, उस धारावाहिक को इस लेक्चर के माध्यम से समझते हुए कैंडिडेट्स उस वैकेंसी में अपियर हो, ताकि कैंडिडेट्स सफलता प्राप्त कर सकें। सबसे पहले कैंडिडेट्स को एक नोटिस भी प्राप्त हो चुकी होगी, क्योंकि ये नोटिस कई दिनों से वायरल भी रही है। कैंडिडेट्स ध्यान नहीं देते हैं। उस नोटिस के माध्यम से ये पता चलती है कि जेएसएससी के माध्यम से टीजीटी की वैकेंसी अनाउंस की जानी है। और जो भी न्यू कैंडिडेट्स इस चैनल पर विजिट किए हैं, सभी कैंडिडेट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जो भी न्यू अपडेट हमारे माध्यम से इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी, उसकी अधिसूचना आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। तो जो कैंडिडेट्स टीजीटी टीचर बनने जा रहे हैं इस वैकेंसी के तहत, वैसे कैंडिडेट्स अंतिम रूप से इस लेक्चर को देखें और महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हुए सफलता प्राप्त करें। तो सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स को 6वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी की जो पुस्तक है, उस पुस्तक को आप सभी लाइन वाइज पढ़ने का प्रयास करें। यानी एनसीईआरटी की जो पुस्तक है 6वीं से लेकर 12वीं तक आप सभी का पूरा क्लियर होनी चाहिए। क्यों क्लियर होना चाहिए? ताकि आप सभी एनसीईआरटी की 6वीं से लेकर 12वीं तक का अध्ययन करेंगे तो आपका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक कैंडिडेट्स टीचर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को आप सभी सुधारने का प्रयास करें। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद स्पेशल नोट्स को अध्ययन करेंगे, तभी कैंडिडेट सफलता प्राप्त कर सकते हैं जेएसएससी टीजीटी एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो मुख्य धारा क्या है? सबसे पहले 6वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी पुस्तक को पढ़े सभी कैंडिडेट्स, क्योंकि इतना पहले आप सभी को इन्फॉर्म करने का एक ही उद्देश्य है कि वैकेंसी जब आएंगी उस टाइम से आप सभी यदि पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वैकेंसी को आप सभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इतना पहले आप सभी को इन्फॉर्म करने का उद्देश्य इतना ही, ताकि कैंडिडेट्स अभी से तैयारी में लगें और संपूर्ण रूप से तैयारी कर सकें, और एग्जामिनेशन में जब अपियर हो तो कैंडिडेट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जामिनेशन को क्लियर कर लें। तो सभी कैंडिडेट्स एनसीईआरटी की अध्ययन करेंगे। यह भी है कि 6वीं से लेकर 12वीं तक बताया जाता है। यदि कैंडिडेट्स का 6वीं से लेकर 8वीं तक की जो एनसीईआरटी है वो यदि आपका क्लियर है तो आप 9th से लेकर स्टार्ट करें, 9th to 12th की एनसीईआरटी को क्लियर करें, वहां से भी आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। यदि कैंडिडेट्स को 9th वाली एनसीईआरटी भी समझ में नहीं आती है तो कैंडिडेट्स उससे नीचे की एनसीईआरटी को उठाएं और उसका अध्ययन शुरू करें, क्योंकि एनसीईआरटी ही एक ऐसा मटेरियल है जिसके माध्यम से आप सभी बेसिक चीजों को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद जब जेएसएससी के माध्यम से टीजीटी की नोटिफिकेशन को अनाउंसमेंट कर दी जाएंगी, उसकी अधिसूचना को वेबसाइट के माध्यम से रिलीज कर दी जाएगी। यानी नोटिफिकेशन का बात किया जा रहा है। नोटिफिकेशन जैसे ही रिलीज होगी आप सभी को नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से, और उस नोट्स को एक बार कैंडिडेट्स अध्ययन करके एक पोस्ट को पक्की कर सकते हैं, जॉब को क्रैक कर सकते हैं। और निश्चिंत रहे कैंडिडेट्स, ये वैकेंसी 100% आएंगी, क्योंकि पिछले 8 सालों में ये वैकेंसी नहीं आई है। लास्ट 2016 में ये वैकेंसी आई थी, उसके बाद जेएसएससी के माध्यम से टीजीटी की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। इसलिए 8 साल का जो अंतराल है, इसके बाद ही वैकेंसी को अनाउंस की जानी है। अभी वर्तमान समय पर पढ़ाई पर केंद्रित करें अपने माइंड सेटअप को और पढ़ाई करने का प्रयास करें। सबसे पहले एनसीईआरटी की सभी पुस्तक को कवर करने का प्रयास करें, ताकि जो हमारे नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी इस चैनल के माध्यम से
वो नोट्स में जो लैंग्वेज रहेंगे उसको समझ सकें। हमारे नोट्स जो अवेलेबल करा दी जाएंगी, उस नोट्स को अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट्स को एनसीईआरटी क्लियर करने होंगे, तभी आप उस नोट्स को समझ सकते हैं। जब समझेंगे नहीं तो फिर क्रैक कैसे करेंगे? इसीलिए नोट्स को तो समझना मैंडेटरी है, नहीं समझेंगे तो फिर क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो नोट्स को समझने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी को क्लियर करें, आप नोट्स को भी समझ पाएंगे और वैकेंसी को क्लियर भी कर पाएंगे। तो इसीलिए कैंडिडेट्स को बार बार बोला जाता है कि आप सभी को इतना पहले इन्फॉर्म करने का उद्देश्य इतना ही है कि कैंडिडेट्स अभी से लग जाएं और 100% बिलीव करें। ठीक है, कोई बातें हवा में नहीं किया जाता है, सभी का प्रमाण है, साक्ष्य के साथ इस चैनल में बात किया जाता है। विदाउट साक्ष्य का कोई भी बात नहीं किया जाता है। ठीक है, प्रमाण है तभी आप सभी को बताया जाता है कि आप सभी इस जॉब में अपीयर होने के लिए अभी से लग जाएं, मेहनत करना स्टार्ट कर दें। विदाउट मेहनत का कुछ भी नहीं होती है। इसीलिए सभी कैंडिडेट्स 30 से स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की पुस्तक को पढ़ना और समझने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी भी यदि कहीं पर नहीं समझ पाते हैं तो इस चीज को भी कमेंट करेंगे, चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लियर किया जाएगा। और जो हमारे माध्यम से नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को अध्ययन करेंगे तभी कैंडिडेट्स हमारे नोट्स को समझ पाएंगे। ठीक है, तो नोट्स को समझने के लिए कैंडिडेट्स को एनसीईआरटी की अध्ययन करना मैंडेटरी है। तब उस नोट्स को एक एक करके आप सभी लाइन वाइज पढ़ लेंगे। एक बार सिर्फ पढ़ के आप सब याद करना है और जाके एग्जामिनेशन में सिर्फ उतार के आना है। इतना ही करना है कैंडिडेट्स को, बस इतना में ही आप सभी निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे और एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएंगे। और किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप सभी को नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी, उस सब्जेक्ट का भी नाम सुन ले सभी कैंडिडेट्स। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 3 लैंग्वेज का नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी। और वैकल्पिक में अभी बांग्ला को रखते हैं। यदि कोई भी कैंडिडेट्स हैं बांग्ला से रिलेटेड तो कमेंट करने की आवश्यकता है, उसके लिए भी नोट्स अवेलेबल करा दी जाएंगी। इसको वैकल्पिक में अभी रखेंगे। मुख्य रूप से 3 लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। मैथ्स, फिजिक्स के लिए एक नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी क्योंकि दोनों सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन है। जिस जिस सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन है उसमें एक ही नोट्स प्रोवाइड की जानी है और दोनों सब्जेक्ट एक ही में मेंशन रहेंगे। मैथ और फिजिक्स का एक नोट्स प्रोवाइड की जानी है। केमिस्ट्री और बायो का एक नोट्स प्रोवाइड की जानी है। ये साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड सब्जेक्ट है। साइंस स्ट्रीम में 2 ही प्रकार के टीचर होंगे जो कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स को पढ़ाएंगे और एक टीचर जो होंगे बायोलॉजी और केमिस्ट्री को पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी से रिलेटेड स्पेशल नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी। इकोनॉमिक्स का स्पेशल नोट्स रहने वाली है। हिस्ट्री और सिविक्स के लिए एक ही नोट्स रहने वाली है। ठीक है, टोटल इतना ही नोट्स प्रोवाइड की जानी है। 3 लैंग्वेज का मुख्य रूप से, साइंस स्ट्रीम में 2, टोटल 5 नोट्स। और आर्ट्स स्ट्रीम का जो नोट्स होंगे सिविक्स, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इसमें 3 नोट्स प्रोवाइड की जानी है। टोटल 8 नोट्स आप सभी को प्रोवाइड की जाएंगी और एक नोट्स जो कि बांग्ला लैंग्वेज से संबंधित है वो वैकल्पिक में है। यदि कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड जताएंगे कमेंट बॉक्स में तो आप सभी को बंगाली लैंग्वेज का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाएंगी नोट्स के माध्यम से। और 8 मुख्य विषय जो है, जिस विषय में कैंडिडेट्स टीचर बनेंगे उस विषय से रिलेटेड टोटल 8 नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी इसी चैनल के माध्यम से। और एक कैंडिडेट को 8 नोट्स नहीं लेना है। जो 8 नोट्स होंगे एक कैंडिडेट को नहीं लेना है। ये स्पेशल सब्जेक्ट का है, जिस सब्जेक्ट में कैंडिडेट टीचर बनेंगे। यदि कैंडिडेट्स हिंदी में टीचर बनेंगे तो हिंदी का ही लेना है। और फर्स्ट पेपर के लिए सभी का कॉमन रहने वाली है क्योंकि सभी सब्जेक्ट में जो विषय में आप अपीयर होंगे, साइंस स्ट्रीम का टीचर बनेंगे, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए उसका भी फर्स्ट पेपर कॉमन ही रहता है। जिस भी विषय में आप टीचर बनते हैं जेएसएससी के माध्यम से टीजीटी टीचर, फर्स्ट जो पेपर कंडक्ट की जाएगी सभी का कॉमन रहने वाली है। तो उसके लिए एक ही नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। और सेकेंड पेपर के लिए टोटल 8 नोट्स हमारे पास अवेलेबल रहेंगे और उसमें से कैंडिडेट जिस विषय से रिलेटेड रहेंगे उस कैंडिडेट को उस विषय का नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी। इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट समझने की प्रयास करेंगे
एनसीईआरटी का अध्ययन करते रहे कैंडिडेट्स। जैसे ही वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है, आप सभी को तुरंत ही नोट्स अवेलेबल करा दी जाएंगी। इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट्स इसी प्रकार से सपोर्ट बना के रखें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।